सर्वेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। रानी, ऐसे विषयों पे जब भी कोई फिल्म बनती है तो इसके प्रमोशन काफ़ी मायने रखते हैं। खबरें हैं कि आप झांसी से स्टार्ट करने वाली हैं, तो एग्जैक्टली क्या है, अगर आप बताना चाहें। जी, झांसी से स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये जो फ़िल्म का नाम है मर्दानी, मैं बचपन से मेरे डैडी के मुंह से हमेशा ये सुनते आई हूँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और मेरे पिताजी झांसी से हैं। बचपन में झांसी जाती थी बहुत बार, रानी ऑफ झांसी के फोर्ट में जाती थी। तो ये जो पहले बार एज अ चाइल्ड जब मुझे एक विमेन पावर का जो एहसास हुआ इज़ थ्रू रानी ऑफ झांसी। तो जब ये मार्केटिंग की बात हुई इस फिल्म के लिए, तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जो कनेक्शन है इस फिल्म का मेरे साथ और मेरा और झांसी के साथ, और की टाइटल है मर्दानी। तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होगा, और अगर रानी ऑफ झांसी वहाँ है तो उनका ब्लेसिंग भी मिल जाएगा। और जो वुमेन पावर की बात कर रहे हैं हम इस फिल्म में, आई थिंक हम जितनी महिलाएं हैं, वी ऑल विमेन, आई थिंक what we all have is the strength, our inner strength, and the strength that we have, I don't think even men have. Men might be physically more powerful or physically more stronger than us, but I think emotionally, mentally, we are much stronger than them. And I don't think there is anything that a man can do without a woman. You know, they have to depend on a woman to do everything. मतलब even if they have to have a child, they have to depend on a woman. तो ऐसा तो है ही नहीं। मतलब नेचर इज समथिंग दैट मैन एंड वुमेन टुगेदर इज समथिंग दैट मेक्स देम पावरफुल, नॉट वन पर्सन इज पावरफुल। एंड ये जो एंथम है, इसमें जो लिखा है कौसर ने, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड कि अगर आपका नज़रिया मेरे तरफ अच्छा होगा तो मैं आपको नज़र लगने भी नहीं दूंगी। अगर आप मेरे साथ अच्छा रहेंगे, आप अगर मेरे दिल में आप बसेंगे तो मैं दिल में आपको भर लूँगी। लेकिन अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो एक है, हर औरत की ये एक कहानी है कि वो अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बेटे को बहुत चाहती है, बहुत प्यार कर सकती है। लेकिन अगर उस रिश्ते में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचेगी, तब वो नारी उठ के बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो इसीलिए ये जो लिरिक्स है, ये आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर वुमेन टू ऑलवेज, एंड इट विल बिकम एन एंथम फॉर ऑल द लेडीज who love men also and who can challenge men if they come to cross their paths. जब मैंने ये फिल्म देखी तो जो मेरा रिएक्शन था वो बहुत एक इमोशनल रिएक्शन था। बिसाइड्स being a woman, I'm also a mother of a 12-year-old girl. So I reacted very emotionally to it. And after that, Dada and Mr. Aditya Chopra, they told me, ये जो आपकी का जो emotional reaction है, how would you like to express this in verse, in words, and kind of make it a voice of all that women feel, even men, anyone who's humane and is sensitive enough to feel these correct emotions. तो जो मैंने इसमें लिखा, it's just basically that anger, that frustration, that helplessness. because ये बात तो सच है कि women are physically weaker than men. That is nature, that's biology. वो प्राकृतिक रूप से ऐसा है. But it's the will, the spirit. Even in that Nirbhaya case, what really shook me till the very end was कि जो रिपोर्ट किया गया कि वो लड़की एंड तक भी ये कह रही थी that I want to live, I want to be better, I want to get out of this. So I think that was the triumph of the spirit of the will, and that's what came out in words for me, and that's the story of my journey. एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने झांसी की रानी का जिक्र किया जी, टाइटल के बारे में आप क्या सोचती है? टाइटल मर्दानी रखा गया है, क्या दूसरा टाइटल सुटेबल होता आपके हिसाब से इस फिल्म के लिए? जी, जैसे तो बहुत सारी टाइटल सूटेबल होती है इसके लिए, लेकिन मैं आपको एक मतलब नज़रिया बता सकती हूँ, क्योंकि इतने सारे डिस्कशंस में ये डिस्कशन भी हुआ था कि फ़िल्म का नाम क्या होना चाहिए, फ़िल्म की एक कहानी है तो क्या होनी चाहिए। तो मर्दानी आई थिंक वाज समथिंग दैट वाज यूनानिमस विद द टीम। सबने सोचा कि मर्दानी जब हम बोलते हैं तब एक जो स्पिरिट है, एक जो शक्ति है, जैसे जब हमने ये डिस्क्राइब किया था, जैसे लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आई थिंक ये शब्द जब कॉइन हुआ था, जब ये फ्रेज हुआ था, तब मेरे ख्याल से वो बोलना चाह रहे थे कि शी फॉट लाइक अ वॉरियर, यू नो। तो मर्दानी इन दैट सेंस,
जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं शी इज़ माई रोल मॉडल और शी इज़ लाइक माई हीरो, तो हीरो ऑल्सो कम्स इन दैट काइंड ऑफ फॉर्मेट, बट हम ये नहीं बोल रहे कि आप यू आर माई हीरो बिकॉज यू आर अ मैन, इट्स नॉट दैट, यू आर अ हीरो बिकॉज वो एक तरीका है, एक बोलने का स्पिरिट है कि दिस लेडी इज, मतलब शी इज़ माई हीरो, ही इज़ माई हीरो, सो वी यूज़ द टर्म फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो जैसे हम मर्दानी बोलते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो मर्द के तरह है, ये बात नहीं है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, शी इज़ अ ब्रेव वुमेन, शी इज़ अ करेजियस लेडी, सो शी फाइट्स लाइक अ मर्दानी, शी इज़ अ मर्दानी। सो एनी गर्ल हु इज़ बोल्ड, हु इज़ फियरलेस, हु इज़ ब्रेव, हु इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ मर्दानी। कितने गुण हैं रानी के अंदर ये टाइटल के अनुसार? देखिए, मर्दानी इज़ रानी एंड रानी इज़ मर्दानी, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं इनको कॉपी किया while doing the character, इनको कॉपी किया, so इसलिए she easily fitted into the role and she did a job. What a role! It's fantastic, and the spirit has come out. And believe it or not, after this you'll have so many Mardanis. I wish there's so many Mardanis in our country. बहुत हो गया, डर डर के मरना कैंडल जला के, बहुत हो गया. You have to come out of this thing. The other day I was in Delhi. I was in Delhi and there was this young kid, कुछ पैसा मांग रहा था वो अपना उससे टोल नाका से, एंड द ड्राइवर वाज सेइंग लेट मी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं आगे जाता हूँ क्योंकि पीछे से हॉर्न दे। फिर गाय केम एंड स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक क्यों, कैसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आई मीन इमेजिन दिस हैपनिंग टू अ गर्ल इन अ स्ट्रीट ऑल अलोन, व्हाट डू यू डू? वी आर 5 people and we are thinking क्या करेगा, ये तो बहुत अजीब टाइप का बंदा है, गुंडा है, क्या करेगा। Imagine this happening to your daughter. I mean, I was thinking my daughter who is 19, 18, I mean, imagine, this is the time to fight. I don't think it's a film, it's a message, frankly speaking. एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे हैं जी। action से, तो कितना कुछ ट्रेनिंग जी, हमने इस फिल्म में क्राव मागा एक इजरायली सेल्फ डिफेंस फॉर्म है मार्शल आर्ट्स के, तो वो क्राव मागा मैंने सीखा इस एक्शन के लिए, क्योंकि ये एक्शन हमें बहुत रियलिस्टिकली दिखाना था, नहीं कि कोई उड़ रहा है, कोई केबल से कोई खींच रहे किसी को, क्योंकि एक तो एक औरत को एक्शन रोल में देख के ही सबका नज़रिया ऐसा होता है कि अरे यार ये क्या करेगी यार, कम ऑन यार। तो ऑब्वियसली एक प्रेजुडिस है हम सबके माइंड में कि हम जब भी एक आदमी को लड़ते हुए देखते तो हमको लगता है कि अरे यार माइंड ब्लोइंग है, स्ट्रॉन्ग है। एक औरत वही करती है तो ऐसा लगता है कि यार उसके आर्म्स देखो, उसके रिस्ट देखो, ढीली है, ये है। तो हमारे दिमाग में था कि अगर हमको एक्शन सीक्वेंस दिखाना है फिल्म में तो किस तरह से हम बिलीवेबल कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्राव मागा इस्तेमाल किया, क्योंकि क्राव मागा में ये सिखाया जाता है कि आप जैसे हो, मतलब आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, अगर आपके सामने एक आपसे डबल ऊंचा आदमी भी अगर खड़े हो जाए तो आपको सिखाया जाता है कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये क्राव मागा में सिखाया जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस सेल्फ डिफेंस फॉर्मेट फॉर गर्ल्स। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया ताकि जो फाइट सीक्वेंसेस है वो और बिलीवेबल लगे और ऐसा लगे कि हाँ ये लड़की ये फाइट कर सकती है। मेरा जो किरदार है, शी इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस ऑफिसर्स को तो ट्रेनिंग मिलती ही है। सो हमने सोचा कि ऑलरेडी द कैरेक्टर इज़ एन ऑफिसर, तो what martial arts form can she adopt, which also for a common person when he sees the film it looks as if हाँ ये believable है, ये हम कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जी। अकॉर्डिंग टू यू क्या एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म में एक ए लिस्टर एक्टर होने से उस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट के लिए ड्रॉबैक होता है? ये तो मैं कह नहीं पाऊंगी, बट आई थिंक वेन एवर यू हैव लाइक अ गुड कंटेंट, स्टोरी जो होती है वो हमेशा ए लिस्टर स्टोरी होनी चाहिए। द कंटेंट शुड बी किंग, and once the content is king then it doesn't matter कि उस फिल्म में कौन है। there are certain films which are driven by A-listers where your content is also good and you need a big star to drive it, but again I think when your content is strong then I think even when you have newcomers the film can do exceptionally well and we do have examples। अभी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है अलग अलग किरदार करने का, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैंने कभी भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया नहीं, ये मेरी पहली कोशिश है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक, क्रिटिक्स, सब लोग, आप सब लोग इस फिल्म को सराहें, पसंद करें और अपने बच्चों को लेके जाके दिखाएं इस फिल्म को।
वैसे तो फिल्म ए है, लेकिन जिनके बच्चे 17-18 साल के हैं, जो लड़कियां हैं जो 18-19 की है, वो जाए इस फिल्म को देखें, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है हमारे आजकल के टाइम्स के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही बेटी पैदा हो उसको कराटे लेसन्स में भेज देना चाहिए। गाना और डांस बाद में सीखेगी, पहले कराटे, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, वो क्लासेस में भर्ती कर देना चाहिए। होप दैट आफ्टर सीइंग द प्रोमो एंड द सॉन्ग्स you'll like it, and if you'll like it and if you'll feel that there's something that you want to come and watch and inspire you all, please come and watch the film. Thank you very much.